Hello everyone, my name is Kunal Kumar and today I am going to start with the exercise 7.3 of class 12th maths. ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स. ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3. ठीक है, सेवन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज के लिए आपको ये चार फॉर्मूले समझने बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, ये आपने 11th क्लास में करे हुए हैं एंड यू नीड टू लर्न ऑल दीज फार्मूलाज. ठीक है, अगर आपको ये फार्मूलाज क्लियर नहीं है, याद नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको इसको समझने में. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x + 5. ठीक है, इधर हम करते हैं क्वेश्चन 1. इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x + 5. ठीक है, नाउ इन दिस इंटीग्रेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एक बात बच्चों आपको ध्यान से समझनी है इसमें कि कभी भी स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं आता. ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता. तो वी हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन विच इज़ इन नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म इनटू द इंटीग्रेबल फॉर्म. ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले को. cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x. ठीक है, तो बताओ 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया सर, 1 - cos 2x. तो बताओ sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - cos 2x / 2. ठीक है, अब ये वाला जो sin स्क्वायर है ये इसमें कन्वर्ट हो गया है, जो कि ठीक है, जो कि कहता है कि भाई ये जो स्क्वायर है इधर स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हमने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसमें इंटीग्रेशन हो सकता है. राइट, चलो ये साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - cos 2x. x का मतलब 2x + 5 लिख दो. ठीक है, / 2. राइट, और क्वेश्चन में dx तो आएगा ही आएगा. राइट, ठीक है बच्चों. अब हमें क्या देखना है ध्यान से, सर 1/2 बाहर ले लो, ये 1 हो गया, ये हो गया cos 4x + 10. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अलग लेना है तो 1/2 दोनों के साथ कर दो, ये हो गया अलग, और ये 1/2 ये हो गया cos 4x + 10, और इसका dx अलग लगा दिया. ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ ये हो गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन करता है x माइनस ये 1/2. देखो cos इसको मन में x मानो, cos इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर sin x, और जिसको मन में x मानते हैं उसका डेरिवेटिव क्या लिया, डिवाइड करते हैं. उसके डेरिवेटिव क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो डेरिवेटिव क्या आया, 4 आया, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो और ये +c आंसर आ गया. ठीक है, बट ये शॉर्टकट तभी लगाते हैं बच्चों, वी अप्लाई दिस शॉर्टकट ओनली व्हेन जब जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है. ओनली व्हेन द डेरिवेटिव इज कांस्टेंट. अगर डेरिवेटिव वेरिएबल में आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव में वेरिएबल आ रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दी शॉर्टकट. ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना. तो देखो ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया 1/2x - 1/8, ये हो गया sin 4x + 10 + c. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. राइट, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन 2 कहता है sin 3x cos 4x. इंटीग्रेट sin 3x cos 4x dx. ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना. 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो. क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया. अब आप देखो ये फॉर्मूला क्या है, 2 sin x, इसको x मानो, इसको y मानो, 2 sin x cos y. तो पहला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो गया, इसको पहले आप लिख दो. ठीक है, क्या हो गया, sin x + y 3x + 4x प्लस sin x - y 3x - 4x. ठीक है, dx. राइट, अब क्या हो गया, 1/2 ये हो गया sin 7x प्लस ये क्या हो गया sin -x. राइट,
1/2 ये हो गया साइन 7x, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस साइन थीटा। अब ये क्या हो गया 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 7x का क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो माइनस कॉस x, और जिसको मन में x बना उसको डेरिवेटिव लेके अपॉन में किया, और ये हो गया माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस कॉस x, है ना, क्योंकि साइन x का होता है माइनस कॉस x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x तो x ही तो हमने किसी को मन में लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया -1/14 cos 7x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, जब इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो प्लस c आता है। हर क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट dx ज़रूर आता है, मैं ना लिखूं तो आपको लिखना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन का साइन रहेगा तो dx ज़रूर आएगा, और जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो dx हट जाता है। तो आंसर इज -1/14 cos 7x प्लस, एक गलती बच्चों हमने कर दी, क्या कर दी, ये देखो 1/2 दोनों के साथ है ना, तो 1/2 इधर भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 इसके साथ लगा तो इसके साथ भी तो लगेगा ना, क्योंकि ये दोनों के साथ आ रहा है, राइट। तो मैंने 1/2 इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। ठीक है, चलो, सो वी हैव डन दिस। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन cos 2x cos 4x cos 6x। क्या है, cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, दिख रहा है, तो ये 1/2। अब ये इसका फॉर्मूला लगा दिया है ना, 2 cos x cos y क्या होता है, 2 cos x cos y, ये फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया cos x प्लस y, तो ये हो गया 6x प्लस cos x माइनस y हो गया -2x। ठीक है, फिर ये हो गया cos 6x। ठीक है, बाहरी है ये, राइट। अब ये हो गया, पहले इसका फॉर्मूला जरा ढंग से लिख देते हैं, cos 6x, और cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा, और ये cos 6x दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस ये हो गया cos 6x cos 2x। ठीक है, dx। अब इसको मैं देखो 1/2 दोनों के साथ है, तो मैं 1/2 इधर भी लगा देता हूँ, इधर भी लगा देता हूँ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन इसको बना दिए। ठीक है, cos स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन सर पहले इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ cos स्क्वायर 6x का जो हमारा फॉर्मूला क्या डराइव हुआ था। ठीक है, cos स्क्वायर 6x अभी निकाला था ना, देखो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x था। अब इधर cos स्क्वायर x का डेरिवेशन करना है, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2x, और ये डिवाइड में 2 हो गया, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस cos 2x। नाउ व्हाट इज x ओवर देयर, 6x, है ना। ठीक है, cos स्क्वायर x का मतलब फॉर्मूले में तो x है, बट जब मैं क्वेश्चन में लिखूंगा तो x के बदले क्या लिखूंगा, 6x। ठीक है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या हो गया 1/2। अब दोबारा से इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos 6x cos 2x dx। ठीक है, अब ये हो गया 1/4, 2 इधर बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस cos 12x, ये हो गया 1/4, ये 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या हो गया, cos x प्लस y, तो ये हो गया cos 8x प्लस cos 4x। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का, तो ये वो 1/4x हो गया प्लस 1/4 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, sin 12x डिवाइड बाई 12। ठीक है, प्लस इधर हो गया 1/4, ये हो गया sin 8x डिवाइड बाई 8, और 1/4 दोनों के साथ है तो 1/4 इधर भी आएगा, तो ये हो गया sin 4x डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब प्रॉपर आंसर क्या हो गया सर, 1/4x प्लस 1/12 होगा 48 sin 12x। ठीक है,
प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बातें? थोड़ा सा मैं ज़रा अपने कैमरे को अगर पीछे रखने की कोशिश करूं, थोड़ी सी और कवरेज हो जाएगी। इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो मुझे स्कोप दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ क्या ये आंसर आपका सही है? आपको समझ आ गया? हाँ, कॉमन लेना है कॉमन ले सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, ऐसे छोड़ना ऐसे छोड़ दो, लीव इट लाइक दैट। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहे हैं? सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? साइन क्यूब 2x + 1 dx, राइट। चलो देखो, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, साइन 3x का क्या होता है? 3 sin x - 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो 4 sin क्यूब x इधर आ गया तो ये हो गया 3 sin x - sin 3x। तो sin क्यूब x क्या हो गया? 3 sin x - sin 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्लियर है? देखो साइन क्यूब x का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 sin x, x का मतलब हो गया 2x + 1। ठीक है, माइनस साइन 3x, x का मतलब हो गया 2x + 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब 1/4 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये हो गया 3 sin 2x + 1 और माइनस ये 1/4 दोनों के साथ लगा दूंगा तो ये हो गया साइन 6x + 3, साइन 6x + 3। ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलो अब आप बताओ, ये 3 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, 3/4 साइन का हो गया माइनस कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस 1/4 ये हो गया कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस प्लस हो गया कॉस 6x + 3 और 6 डिवाइड में आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या हो गया? -3/8 ये हो गया कॉस 2x + 1 + 1/24 कॉस 6x + 3 + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो और चारों आंसर सही भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपका मेथड जो आप कर रहे हो आपने फॉर्मूला से अप्लाई किया, आपका मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, आपको इस बात से ज़्यादा घबराना नहीं है कि आपका पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपका सही है तो मैच ना होने के बाद भी ये सही है, सबको सही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों? इंटीग्रेट साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ। सर 8 से क्यों किया? अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो इसको ये लिख सकते हैं ना, 2 sin x cos x का होल क्यूब, है ना। 8 इसलिए लिखा क्योंकि वो 2 का क्यूब होता है और 2 अंदर चाहिए था मुझे क्योंकि इसका फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है sin 2x और इसका होल क्यूब, तो क्यूब का मतलब ये हो गया। नाउ कैन वी अप्लाई दी फॉर्मूला sin क्यूब x? कर सकते हैं। तो sin क्यूब x का फॉर्मूला क्या हो गया? देखो 3 sin x, x का मतलब 2x माइनस sin 3x तो 6x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है,
अभी इंटीग्रेशन को लिया नहीं है ना, तो ये इंटीग्रेशन में आएगा और 1/8 बाहर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/32 हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज 1/32, ठीक है। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया 3/4, ये हो गया cos 2x, सॉरी जब इंटीग्रेशन ले लेते हैं साइन नहीं आएगा ना, cos 2x और माइनस में आएगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये हो गया cos 6x है ना, प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 6, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, ठीक है। ये तो बाहर ही चला गया ना, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। अच्छा, जब ये बाहर ले लिया था मैंने, जब ये 4 बाहर चला गया तो फिर अगेन इधर 4 क्यों आएगा, ये तो 3 रहेगा है ना, और ये 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। So this is question number 5. Now let us move to question number 6. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है जैसे शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इट वाज लाइक क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको आता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, इंटीग्रेट 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ठीक है। 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। सर कैसे निकला, एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर x इधर आ गया, तो ये हो गया 1 - cos 2x। तो मुझे बताओ 1 - cos x चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके थीटा को 2 से डिवाइड करूँगा, तो सारे थीटा को 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - cos x, है ना। तो इसका मतलब देखो 1 - cos x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसे ही डेरिवेशन करोगे 2 cos स्क्वायर x - 1 वाला लेके, तो आपका क्या आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे sec स्क्वायर x/2 - 1। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और जिसको मन में x मानते हैं उसको डेरिवेटिव लिया 1/2 अपॉन करते हैं, तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है, -x + c। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, राइट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं बच्चों, cos x, इंटीग्रेट cos x अपॉन 1 + cos x, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिया आप सब ने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 को प्लस कर रहा हूँ, cos में +1 किया और -1 किया, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये नीचे इसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब मैंने इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, इसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये हो गया -1 अपॉन 1 + cos x, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है, इधर 1 रह गया, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x dx। 1 का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और ये हो गया 1 अपॉन 1 + cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये x तो आ ही गया, माइनस ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया sec स्क्वायर x/2, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया x - 1/2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 10x, और जिसको मन में x माना उसका 1/2 ऊपर जाके 2 हो गया, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x - 10x/2 + c इज द आंसर। एम आई क्लियर, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये आप सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इंटीग्रेट साइन 4x, ठीक है, साइन डिस्टेंस ऑफ 4x, तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x क्या हो गया 1 माइनस cos 2x, है ना। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 2 और साइन स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर x की वैल्यू ये हो गई और होल स्क्वायर तो यही था, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 1/4 इसको बाहर ले लो, है ना, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ ये 1/4 है, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/4 सबके साथ लगेगा, cos स्क्वायर 2x माइनस 1/4 इंटू 2 cos 2x, ठीक है। क्या आप cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, हमने पहले क्वेश्चन सीखा, और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, cos 2x को तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो यू विल डू इट योर सेल्फ, ठीक है, प्लीज़ डू इट योर सेल्फ, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, लेट अस फिनिश इट आउट, क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं। नेक्स्ट इसका वीडियो का 7.3 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ कुणाल कुमार, 9871518388। अगर आपको मैथ्स में टॉप करना है, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।